बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम नाज़रीन, पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन काम कर रही है DIRBS, जिसमें डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है, रजिस्ट्रेशन हो सकती है, उसमें आपको ब्लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। तो ये तमाम तर जितने भी लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों होता है कि आप अपने मोबाइल को चेक कर सकें PTA अप्रूव्ड है या नहीं, IMEI वेरिफिकेशन कर सकें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर करवानी पड़े PTA तो रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और दूसरी चीज ये है कि जो PTA ब्लॉक फोन होता है या जो PTA अप्रूव नहीं होता, जो PTA में रजिस्टर्ड फोन नहीं होता, उस फोन पे सिम नहीं चलती। पाकिस्तान में सिम नहीं चलती। जैसा कि आईफोन है तो आईफोन को PTA अप्रूव करवाना जरूरी होता है, जबकि जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं उनको पैच भी कर लिया जाता है। पैच किया जाता है, सस्ते फोन्स का IMEI नंबर लगा दिया जाता है ताकि उस पर सिम चलाई जा सके और वर्किंग में हो। अब आईफोन के लिए लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया, पाकिस्तानियों ने, कि उन्होंने एस्कॉम की सिम यूज करना स्टार्ट कर दी। एस्कॉम की सिम वो है, एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चलता है, GB में और आजाद जम्मू कश्मीर AJ&K में, वहां पे यूज होती है वो सिम। और वहां पे ऑब्वियसली आप टूर वगैरह पे भी जाते हैं तो एस्कॉम के जो नेटवर्क्स मिलते हैं वो एस्कॉम का ही मिलता है। अब लोगों ने वो वाला नेटवर्क यहाँ पे भी चलाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही PTA को ये पता चला, ऑब्वियसली हर चीज को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जैसे ही PTA को पता चला, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी एस्कॉम की सिम चलाना। और दूसरी चीज ये भी है कि AJ&K में और गिलगित बल्तिस्तान में GB में, वहां पे मोबाइल फोन जो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन मोबाइल यूज किए जाते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। अब गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये जो एस्कॉम की सिम यूज की जा रही है, इस सिम के यूज को भी खत्म करने के लिए PTA क्या करने जा रही है, हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। PTA टू लॉन्च DIRBS इन AJ&K एंड गिलगित बल्तिस्तान। Pakistan Telecommunication Authority has decided to launch Device Identification, Registration and Blocking System DIRBS in AJ&K and GB. Sources told Pakistani that PTA has decided to launch DIRBS in JK and GB and AJ&K. कब से होगी? From 1st of September 2023. 1 सितंबर 2023 से ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन GB में और AJ&K में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी वर्किंग होगी इससे। उसका रीजन उसका क्या होगा? PTA ऑफिशियल स्टेटेड दैट द एम ऑफ लॉन्चिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को आजाद जम्मू एंड कश्मीर और GB में लॉन्च करने का मकसद क्या है, एम क्या है? टू स्टॉप द यूज ऑफ स्मगल्ड एंड स्टोलन फोन्स। जो स्टोलन फोन्स होंगे और स्मगल्ड फोन्स होंगे। अब जो पाकिस्तान में ये मोबाइल्स आते हैं, जो आईफोन आता है, आईफोन भी बाहर से आता है स्टॉक, और वो PTA रजिस्टर्ड नहीं होता, PTA अप्रूव नहीं होता। जब PTA अप्रूव नहीं होता और उसमें एस्कॉम की सिम चलाई जाती है, तो उसका पता नहीं चलता कि ये किस नाम पे मोबाइल चल रहा है, किस नाम पे मोबाइल चल रहा है, बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी CNIC पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक आप कह सकते हैं कि सच काइंड ऑफ स्मगल्ड फोन, वो इसी तरह से ही कैटेगरी में आ जाता है। अब क्या किया जा रहा है? आजाद जम्मू एंड कश्मीर और GB में ये था कि वहां पे आप फोन को नॉन PTA इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वहां पे एस्कॉम की सिम यूज कर सकते हैं, दूसरी सिम्स आप वहां पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि उनके वहां पे नेटवर्क ही नहीं आते। तो PTA ने क्या किया है, इस एप्लीकेशन को GB में और AJ&K में भी लॉन्च करने लगी है 1 सितंबर 2023 से। और जो एस्कॉम की सिम है, वो सिम भी चलाने के लिए सबसे पहले फोन को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो वहां के लोग होंगे जिनका ID कार्ड उधर का बना होगा, AJ&K और GB का, उन लोगों के लिए ये जरूर हो सकता है PTA की तरफ से कि टैक्सेस कम लगाए जाएं। जिनका CNIC वहां का लगा होगा, वहां का जिनका CNIC होगा, जिनका डोमिसाइल वहां का होगा, जिनका परमानेंट एड्रेस वहां का होगा, उन लोगों के लिए ये सहूलत हो सकती है क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। तो ये सहूलत जरूर हो सकती है कि PTA की तरफ से टैक्सेस कम लगाए जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले यहाँ पे लोग हैं, बाकी जो पंजाब सिंध सरहद वाली साइड पे सारे, तो इन तमाम लोगों के लिए PTA टैक्स जो है वो पे करना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि विदाउट PTA टैक्स पेड आप लोग वहां पे एस्कॉम की भी सिम अपने मोबाइल में यूज नहीं कर सकते। फिर या तो आपको वाईफाई यूज करना पड़ेगा और सिम अपने किसी छोटे से फोन में डालनी पड़ेगी, दो मोबाइल्स को चार्ज करना पड़ेगा, दो मोबाइल्स को अपने साथ रखना पड़ेगा, या फिर डिजिट 4G इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और एट द एंड तीसरा ऑप्शन फिर वही बचता है कि आप लोगों को पीटीए टैक्स पे करना पड़ेगा और पीटीए अप्रूव डिवाइस ही यूज करना पड़ेगी। अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी रहने वाले लोग वापस फिर उसी साइड पे आएंगे कि आप लोगों को पीटीए टैक्स करना लाजमी, वो आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि आप लोग लाजमी वो पीटीए पे करें। सो ये थी कुछ अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को साथ में शेयर कर दूं, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। जो लोग अभी तक देख रहे हैं, इस चैनल पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हर चीज आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला ये जो टेक का टच है ये हल्का बुल्का रखेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि संडे वाले दिन हुआ करेगा। अभी तो रेगुलर इस पे वीडियोस यही लग रही हैं, लेकिन संडे वाले दिन का हमारा टेक्नोलॉजी का टच हुआ करेगा और बाकी 6 डेज अ वीक इंशाल्लाह ताला हम अर्निंग पे बात किया करेंगे और डिफरेंट रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। मेरा दूसरा चैनल है कासिम भट्टू ऑफिशियल, जिसे आप विजिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे आई हैव मोर देन 59,000 सब्सक्राइबर्स। तो इसलिए यहाँ पे इस चैनल पे स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपडेट्स होंगी और बाकी ऑडियंस के लिए भी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी ता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।